वेलकम फ्रेंड्स, सिविल आकाश में आपका स्वागत है और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे, जो सारे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस से। नूर खान एयरबेस की पाकिस्तानी एयरबेस है, ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज में आया हुआ है और इस पे कहा गया है कि यहाँ पे अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। इंडियन नेवी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवी, INS वागसीर, जो एक इंडिजिनस सबमरीन है, इनमें कुछ देर के लिए सफ़र किए हैं और इनमें इनके साथ ऑन बोर्ड थे प्रेसिडेंट मुर्मू जी। रोल्स रॉयस इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में, नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन्स की में काम किया जाएगा और रोल्स रॉयस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम भी इनमें इस पे भी काम किया जाएगा, जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 44,700 करोड़ आउटले किया है। किसके लिए? शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसको याद रखिएगा, ये एक इनिशिएटिव है। कौन सा इनिशिएटिव? शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, ये एक ये है। दूसरा है शिप बिल्डिंग डिप्लॉयमेंट स्कीम। दो स्कीम्स के तहत 44,700 करोड़ एक बहुत हाई अमाउंट है, इसमें अलॉट किया गया है। इन दोनों स्कीम को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का पार्ट है और हम बात करेंगे AI एनेबल्ड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। AI को एक्सरे डिवाइसेस में, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और एप्स लाइक पोर्टल लाइक संजीवनी, जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं, इसमें AI को कोलैबोरेट किया गया है इसमें और लिंक किया गया है। AI इन डिजीज सर्विलेंस में भी AI का हेल्प लिया जा रहा है। AI फॉर ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन बाय एम्स ने AI बनाया है ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन करने के लिए। कैसे? AI बेस्ड कैमराज होंगे जो रेटिनल डैमेजेस को डिटेक्ट करेंगे और उस पर स्विफ्टली काम किया जा सकता है। एम्स और गूगल ने मिलकर एक इंडस डर्मा ऐप बना रहे हैं, जो स्किन केयर में काम आएगा। आप उस पर फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हैं और आपका जो भी इश्यूज हैं वो आपके उसका सारा डिटेलिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो डर्मा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए आता यूज किया था, इसलिए इंडस डर्मा। AI इनेबल पोल्यूशन मॉनिटरिंग IIT कानपुर और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर कर रही हैं और अभी आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल रेन में कौन सा केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये एक UPSC PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको आपके जहन में, ये आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट करना इस चीज़ के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं। IIT कानपुर, दिल्ली गवर्नमेंट ये क्या यूज़ करेंगे? AI को यूज़ करेंगे क्या करने के लिए? पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या पोल्यूशन? उसके सोर्सेस कौन से? ट्रांसपोर्ट सोर्सेस, इंडस्ट्री, बायोमास बर्निंग और जो भी रीजनल फैक्टर्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। AI इम्पैक्ट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, सेकंड एडिशन फरवरी 2026, मतलब अगले साल फरवरी में होस्ट किया जाएगा इसको इंडिया के थ्रू। सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन अभी हुआ था फ्रांस में। गवर्नेंस एंड पॉलिसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। चेयर कौन किया? PM मोदी ने जी ने किया है और न्यू दिल्ली में ये हुआ है। फोकस ऑन स्टेट डीरेगुलेशन और भी बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे बढ़ा जाए। नीति आयोग के मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, हालांकि हमने कल वाले वीडियो में इसको कवर कर रखा है पूरे डिटेलिंग में, इसलिए आज नहीं करेंगे। MG नरेगा VV ग्राम एक्ट में चेंज हो चुका है। फंडिंग रेशियो 6:40 होगा सेंटर स्टेट के बीच में। एनुअल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग 125 डेज की गारंटी करती है वर्किंग जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पहले क्या था? पहले 100 था, 100 डेज का था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025, ये क्या बात करता है? पेशेंट बिकम डेटा पर्सनल विद राइट टू एक्सेस करेक्ट एंड इरेज डेटा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है इसलिए सॉरी गाइस। इरेज डेटा, मेडिकल डेटा। तो क्या है? ये रेज क्वेश्चंस अबाउट प्राइवेसी बाउंड्रीज एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ये प्राइवेसी का हमारे पास बाउंड्री नहीं है, कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ प्राइवेटी आपकी, यहाँ आपकी बंद होती है यहाँ पे प्राइवेसी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अप्लाई करना भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ कोशिश किया गया है कि एम्पावर किया जाए, एम्पावरमेंट की तरफ, पीपल एम्पावरमेंट की तरफ, पीपल सेंट्रिक कह सकते हैं, सिटीजन सेंट्रिक बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट एंड GST ये न्यूज में रहा है और क्यों रहा है मैं बता रहा हूँ आपको उसका कहानी। एयर प्यूरीफायर जो है ना, वो 18% वाले स्लैब में है, GST स्लैब में। उसको बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 18 से बना करके आप 5 पे रख दो। तो सारी प्रॉब्लम यहीं पे अराइज हो रही है, यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, सेपरेशन पावर है कहाँ। तो ये चीज है, क्यों है? क्योंकि ये डिसाइड कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा कि 18 में रखना है या 5 में रखना है। तो ये करना है, तो इसे, और ये जुडिशियल ओवररीच मेंस का टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर मेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज तो पढ़ना आपको, इसके लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, नॉर्मल एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। सेपरेशन पावर कहाँ पे है? तो शेड्यूल 7 में है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से लिस्ट में कितने हैं अभी करंट में, उसको भी आप ध्यान रखना और कमेंट करना क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन समिट्स हैं। ब्रिक्स इंडिया 18th एडिशन 2026 को होस्ट करने वाला है। 17th एडिशन ब्राजील 2025 में हुआ था। 16th एडिशन कजान रशिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद रहा तो याद नहीं तो कोई बात नहीं। USA G20 होस्ट करने वाला है 2026 में और पिछले साल कौन किया था? साउथ अफ्रीका किया था। हमने किया था कब? 2023 में किया था। ओके,
आपको कमेंट पर बताना ये है कि हमने जो किया था वो कौन-सा एडिशन था, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बताना। मतलब होमवर्क क्या, आप कमेंट करना है इस चीज़ को। एससीओ समिट क्या है, कहाँ हुआ है? तो तियानजिन चाइना में हुआ है और इसको पीएम मोदी ने इसमें अटेंड किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा अभी कौन है? मार्क कार्नी है, इससे पहले जस्टिन ट्रूडियो थे। यूथ एंड अचीवमेंट्स की बात करें, मन की बात बाय पीएम मोदी ने किया है, इनमें कुछ चीज़ों की डिस्कशन हुई तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है वो 12 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज होने वाला है। लेकिन और ये साथ में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? ये कर रहा है कोइंसाइड नेशनल यूथ डे जो स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी जिस दिन होता है उसमें होता है। सुधांशु शुक्ला पे बात किया गया है, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाला पहला इंडियन है। और चीता पे बात किया गया है, अप्रोक्स 30 चीता हो चुके हैं इंडिया में। फ्रीडम फाइटर पर्वती गिरी पे भी बात हो गई है, उनका भी नाम आया है, वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हम स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात देखें तो अंकिता भाकड़, इन्होंने जीता क्या है? एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो ढाका में हुआ है, और क्या जीता है? गोल्ड जीता है। डिफीट किसको किया? डिफीट किया है 2024 पेरिस ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट नामसू ह्यूम को डिफीट किया है। और एंड में आप अर्जुन एरागाइसी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में जो दोहा में हुआ है। तो इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर आज के 29 दिसंबर खत्म करते हैं। ये 6-7 मिनट का वीडियो है पूरे दिन का, और इसमें आपको इतना ही करना है। इंडियन एक्सप्रेस को मैंने निचोड़ लिया पूरा, आप बस सब्सक्राइब करना। थैंक यू।